देवा पांडुरंगा, या आंब्याप्रमाणे माझी भक्ती सुद्धा पूर्ण परिपक्व हो दे। सुदाम, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी फसल की यह पहली टोकरी देवा पंडितनाथ के मंदिर में जानी चाहिए। जाओ, यह टोकरी पंढरपुर ले जाओ और वहां के पुजारी के हाथ में यह दे दो। जो आज्ञा सरकार। हे देवा पांडुरंगा, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल श्री हरि विठ्ठल। कारभारी, सुनिए ना, मैं भी चलूं पंढरपुर? नहीं सावित्री, तुम वहां आकर क्या करोगी? व्यर्थ ही धूप और गर्मी में त्रस्त हो जाओगी। जो भी हो, मुझे आना है। नहीं सावित्री। मला बी न्या की संगतीला? तू पिना खूप हट्टी आहेस, चल ये संगतीला। हे विठ्ठला, किती ऊन आहे। सावित्री, मी तुला सांगितलं होतं अगोदरच। सुनो श्रीमान, कुछ खाने को मिलेगा? बड़ी भूख लगी है। क्षमा करना, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? इतनी बड़ी टोकरी आपके हाथ में है और मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं। ये आंबे, ये तो मेरे मालिक के हैं। उन्हीं की तरफ से भेंट देने के लिए पंढरपुर ले जा रहे हैं, विठोबा के लिए। अम्बे, बस एक आम मुझे दे दो, मेरी भूख शांत हो जाएगी। क्योंकि ये मेरे नहीं है, आपको दे पाना मेरे अधिकार में नहीं है। ऐका ना हो, द्या की एक आंबा त्यांना। म्हातारा माणूस आहे बिचारा। तुम क्या कह रहे हो सावित्री? विठ्ठल के आम मैं इन्हें कैसे दे सकता हूं? एक भूखे व्यक्ति का पेट भरना अपने आप में एक बड़ा धर्म है। अगर हम इन्हें भूखा ही रहने देंगे तो क्या विठोबा ये आम स्वीकारेंगे? मानवता के बिना क्या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है भला? कितना खट्टा है ये आम। यदि नहीं देना था तो पहले ही कह देते। ये लो, रखो आपके पास। मेरी तो भूख ही मारती। हो गई संतुष्टि? खिलाओ और। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ये क्या? गिनती में तो एक आम कम है। अगं बाई, मी तर विसरलेच। मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति भूख से तड़प रहे थे, तो उन्हें एक आम दिया था हमने। हाँ, सच कह रही हूँ, आई शपथ। मैं दिखाती हूँ। पांडुरंगा, हे काय? सावित्री, वो वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं, हमारे विठोबा थे। वो हमारी परीक्षा ले रहे थे सावित्री। हमारे विठू हमारे प्रत्यक्ष खड़े थे और हम उन्हें पहचान तक भी नहीं पाए। मैंने कितना बुरा बर्ताव किया उनके साथ। धिक्कार है मुझ पर। एक फल हमने उन्हें भेंट दिया और बदले में उन्होंने हमें एक फल दिया है। ये शिशु धन्य है आप दोनों, क्योंकि उस फल को विठोबा ने चक्कर देखा था
उसी फलस्वरूप ये बालक जन्मा है। इसीलिए इस शिशु का नाम चोखा होना चाहिए। चोखा अर्थात वो जिसे चखा गया हो। पांडुरंगाने ते फळ स्वतः चोखून पाहिलं होतं। अद्भुत, अद्भुत। जय श्री विठ्ठला, जय हरे विठ्ठला। यही चोखा आगे जाकर महान संत चोखा मेड़ा के नाम से प्रसिद्ध हुए। पंढरपुर के समीप मंगलवेड़ा गांव में चोखा मेड़ा तकरीबन 13वीं या 14वीं शतक में जन्मे थे। उनका जन्म एक ऐसे समय पर हुआ था जब पूरे भारत में कुल और जाति को लेकर भेदभाव अपनी चरम सीमा पर था। एक ऐसे समय पर जब ऊंच और नीच के बीच की लकीर इतनी गहरी थी मानो पूरे मानवता का द्वेष उस लकीर में समाया हो। मी तर हसून हसून लोटपोट झालो. मी पण तिकडनं पळालो रे बाबा. पांडुरंगा पांडुरंगा. अरे अरे अरे, कहाँ घुसे आ रहे हो? आतमध्ये पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी. मुख से तो तू ब्राह्मण या कोई उच्च जाति का नहीं दिखाई पड़ता। बोल, किस जाति का है तू? मी महाराय, मंगलवेढा गावातून. दरिद्र कहीं के। पंढरपुर में एक नवजात शिशु भी जन्म लेते ये जान लेता है कि अछूत को मंदिर के भीतर प्रवेश निषेध है। तू तो बड़ा ही सयाना निकला जो मुंह उठाकर यहां चला आया। जिस कारण से जूतों को मंदिर के बाहर रखा जाता है, उसी कारण से तुम लोगों को भी बाहर ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि जूते और अछूत दोनों ही अशुद्ध होते हैं। उष, गन्ना भले ही टेढ़ा हो, दिखने में अच्छा ना हो, परंतु उसके रस में कोई टेढ़ापन नहीं होता, वो तो मीठा ही होता है। एक नदी भले ही टेढ़ी मेढ़ी बहे, उसके जल में ऐसी कोई बात नहीं होती, जल तो जल ही होता है। ठीक उसी प्रकार भले ही मेरा जन्म निचले वर्ग में हुआ है, पर प्रभु विट्ठल के लिए मेरे भाव, मेरी भक्ति निचली नहीं है। और वैसे भी जात पात को लेकर यह भेदभाव तो हम मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के लिए बनाए हैं, भगवान ने नहीं। उनके लिए तो सब एक समान है। ओ, तो अब तू हमें शास्त्र सिखाएगा, क्यों? मैं भला आपको क्या सिखा सकता हूं? आप तो ब्राह्मण हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, और मैं एक अज्ञानी महार। मैं तो बस पांडुरंग के एक क्षण मात्र के दर्शन हेतु आपसे भिक्षा मांग रहा हूं। इस जन्म में तो वो तुझे मिलने से रहे। महार है ना तू, मरे हुए पशु के शव को ठिकाने लगाता है ना। जा, अपने कर्तव्य का पालन कर। जाकर ढूंढ, कोई मरा हुआ डुक्कर पड़ा होगा, उसे ठिकाने लगा। तब कदाचित किसी जन्म में तुझे किसी अच्छे कुल में जन्म मिले, तब आ जाना यहाँ अपने विट्ठल के दर्शन लेने। ऐसा मत करिए। ब्राह्मण तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर की प्राप्ति हो, यही उनका कर्तव्य होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मैं पाया पड़ता हूं तुमसे। ए, छू मत मुझे। तू जाता है यहाँ से, या फिर तुझे पिटवाने के लिए लोग बुलवाऊं? चले यहाँ से। अगं सोयरा, माझे नाथ, माझे विठ्ठल। ये लोग आपकी नहीं सुनेंगे। आपके नाथ तो विठ्ठल है और मेरे नाथ तो आप है ना, और मैं मेरे नाथ का अपमान होते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें चला ही तो। तेरी धर्मपत्नी में ज्यादा समझ है तुझसे, कुछ सीख उससे।
ये अवश्य ही मेरे पिछले जन्म का कोई पाप होगा कि मुझे पांडुरंग के दर्शन दुर्लभ हैं। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा जन्म एक निचली जाति में हुआ है, और ना ही मुझे इस बात का कोई दुख है कि लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मुझे गालियां देते हैं। दुख तो केवल इस बात का है कि यह जन्म पांडुरंग से मेरी दूरी का कारण बन गया है। मुझे लगता है कि मेरी इस पीड़ा का कोई निवारण नहीं है। इस दुख के अंधेरे में कोई सूर्योदय नहीं होगा सोहरा, कोई सूर्योदय नहीं होगा। घाबरो न कहो, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सूर्योदय होगा, अवश्य होगा। संत नामदेव महाराज, ये लवकर चल जाऊया तिथं। महाराज, मैं चोखा मेला हूं आणि ही माझी बायको सोयराबाई। या जवळ या। हम शूद्र हैं, इसलिए हमारा आपके पास आना उचित नहीं होगा। कितनी आस लेकर विट्ठल के दर्शन के लिए आए थे, किंतु हीन होने के नाते हमें इस प्रकार यहां से निकाल दिया गया, जिस प्रकार कोई एक कुत्ते को अपने घर के द्वार से निकाल देता है। शूद्र, ब्राह्मण, ये तो इस जन्म के साथ मिलने वाली शरीर की उपाधियां हैं, पर तुम तो ये शरीर हो ही नहीं। तुम तो इस शरीर के अंदर पलने वाले जीव हो, आत्मा हो, जिसका कोई धर्म और जात नहीं होता। उसकी तो केवल एक ही उपाधि होती है, एक ही परिचय है कि वो परमेश्वर का अंश है, उसका दास है। तुम ही क्यों, इस संसार के सभी जीव, चाहे वो नर हो, पेड़ पौधे हो या पशु, सभी उनके अंश हैं। इसलिए एक प्रकार से देखा जाए तो वास्तविकता में पशु और मनुष्य में कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर मनुष्य मनुष्य के बीच जात पात को लेकर अंतर कैसे हो सकता है? परमेश्वर की भक्ति करने का अधिकार सभी जीव को है। आओ चोखा मेला, निकट आओ। सुना था कि संत बड़े दयालु होते हैं, आज देख भी लिया। मुझ अभागे पर इतनी बड़ी कृपा। मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य हो गया। सदैव इस नाम का जप करते रहना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु का आश्रय जो प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन तो वैसे भी सफल हो गया। जाओ चोखा मेला, जाओ। विट्ठल भक्ति की महिमा को जिस ऊंचाई तक तुम ले जाने वाले हो, यह देखने के लिए आने वाला समय आतुरता से प्रतीक्षा कर रहा है। और हां, यह संसार एक भक्त को भगवान से मिलने से रोक सकता है, परंतु जब भगवान अपने भक्त से मिलना चाहे तो उन्हें रोक पाने की शक्ति संसार में नहीं है। वो अवश्य आएंगे तुमसे मिलने, अवश्य। नामदेव महाराज से दीक्षा मिलने के उपरांत चोखा मेला के हृदय में विट्ठल भक्ति की चिंगारी देखते ही देखते एक ज्वालामुखी बन गई। सोरा, जानती हो, जब मैं एक छोटा सा बालक था, एक दिन मैं अपनी आई के साथ बाजार गया था। बाजार की उस भीड़ में एकाएक मेरा हाथ उनके हाथ से छूट गया। मैं उनसे अलग हो गया।
मेरे आसपास सभी अपरिचित चेहरे। मैं अत्यंत ही खोया खोया और भयभीत अनुभव कर रहा था। मैं धक्के खा रहा था। आसपास के सभी लोग मुझे रोता हुआ देखकर मुझे चुप कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर मैं उन सभी चेहरों में केवल अपनी आई के चेहरे को ढूंढ रहा था। मेरी आंखें मेरी आई को तलाश रही थी सोयरा, और मैंने पुकार रहा था, आई तू कुठे आहेस आई, माझा समोर ये आई। सोयरा, आज मैं उसी व्याकुलता का अनुभव कर रहा हूं सोयरा। मेरी जन्म जन्मांतर की मां मेरी आई, माझी माहुली विठ्ठल के विरह में सोयरा। बस कोई एक बार मुझे उनकी झांकी दिखा दे सोयरा, तो मैं अपने प्राण भी दे दूं। अब मुझसे विठ्ठल से ये विरह सहन नहीं होता सोयरा, ये विरह सहन नहीं होता। अब मैं नहीं रुकूंगा सोयरा, मैं पंढरपुर जा रहा हूं। वहीं उनके मंदिर पे द्वार पर खड़ा रहकर अपने हृदय की व्यथा उन्हें सुनाऊंगा सोयरा। मैं जा रहा हूं सोयरा, मैं जा रहा हूं। आई कहो, इतनी रात को जाना भयावह है। मत जाइए, रुक जाइए। चोखा, मैं आ गया। क्या हुआ चोखा, मुझसे मिलोगे नहीं? प्रभु, प्रभु आप आ गए। प्रभु, नाथ आप आ गए। मुझ अनाथ की पुकार सुन ली आपने। मेरा आश्रय लेने वाला कभी अनाथ हो सकता है भला? बोलो चोखा, क्या मनोकामना है तुम्हारी? देवता भी जिसके दर्शनों को तरसते हैं, जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन्हें पाना दुष्कर है, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप में खड़े हैं। अब और क्या मनोकामना शेष रह जाती है नाथ? एक मनोकामना अब भी अधूरी है तुम्हारी। चलो, मंदिर के भीतर चलो और मेरे अर्च विग्रह का जी भर कर दर्शन करो। नहीं नहीं प्रभु, मैं अपने इस दूषित देह से आपके पवित्र मंदिर को अपवित्र करना नहीं चाहता। तुम भी औरों जैसी बोली बोलने लग गए चोखा। यह मेरा मंदिर है और मेरी दृष्टि में कोई छूत अछूत नहीं होता। ब्राह्मण हो या शूद्र, मैं तो दोनों के ही हृदय में वास करता हूं। परंतु मेरे हृदय में वास करता है वो जो सदैव भक्ति पूर्वक मेरा स्मरण करता है, और ऐसा भक्त मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मूर्ख है वे लोग जो भक्ति भाव को जाति और भेद की सीमा में लाने का व्यर्थ प्रयास करते हैं। आपके ये दिव्य वचन मेरे जीवन भर का आधार बन गए हैं ना। अब मुझे किसी से कोई रंज नहीं है। और इस तरह
भगवान और भक्त के बीच का प्रेमावेश आलिंगन पूरी रात जारी रहा। जैसे ही सुबह निकट आई, चोखा, प्रातःकाल हो चुका है। पुजारी कुछ क्षण में भीतर आते होंगे। मुझे छोड़कर मत जाइए नाथ। आपसे विरह का विचार भी मुझे भयभीत कर देता है। चोखा, मुझ में और मेरे नाम में कोई अंतर नहीं है, और तुम तो सदैव ही मेरे नाम का जप करते रहते हो। फिर ऐसे में विरह का प्रश्न ही कहां उठता है। हे प्रभु, ये इतना कीमती हार मुझ पर शोभा नहीं देगा, और मैं भला इस हार का क्या करूंगा? ये मुझे नहीं चाहिए नाथ। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि तुम उस उपहार को स्वीकारोगे। आपकी प्रसन्नता के लिए तो ये चोखा विष भी हंसते हंसते पी लेगा नाथ, हंसते हंसते पी लेगा। जब पुजारी सुबह की पूजा विधि करने आए तो उन्होंने देखा कि विट्ठल का कीमती हार गायब था। सत्यानाश! सत्यानाश! क्या हुआ? विट्ठल का हार चोरी हो गया। कलयुग, घोर कलयुग। अब तो चोर उचक्के भगवान को भी लूटने लग गए। मेरा संशय उस चोखा मेला पर है। जब देखो तब वो मंदिर के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहता है और अंदर घुसने का अवसर ढूंढ रहा होता है। कहता है पांडुरंग के दर्शन का अभिलाषी है, पर आज पता चला कि उसका असली उद्देश्य क्या था। मंगलवेढ़ा से है ना वो चोर। चलो उसे खोज निकालते हैं। विठोबा के विरह में चोखा मेला मूर्छित होकर कहीं गिर पड़े थे। उसी अवस्था में पंडितों ने उन्हें ढूंढ निकाला। वो देखो, वो रहा चोखा मेला। लगता है मदिरा पी के बेशुद्ध पड़ा है बेवड़ा। छी! विट्ठल का हार! मेरा संशय सही निकला। उठाओ इस चोर को। चोखा, ए चोखा, चोखा उठ, उठ जा। ये उठता है कि मारो? उठ, चल जल्दी उठ। विठ्ठल, कुठे गेले तुम्ही विठ्ठल? या परत या विठ्ठल, मला सोडून जाऊ नका नाथ, मला सोडून जाऊ नका। हे पांडुरंगा, कुठे आहात तुम्ही? हे नाथ। ओहो, संत चोखा मेला अपनी निद्रावस्था से बाहर आए हैं। गलत बोल रहे हो पंडित। ये सो नहीं रहे थे, ये तो ध्यान में लगे हुए थे, योग निद्रा में थे। सुना तुम लोगों ने? विट्ठल अभी अभी इनके साथ ही थे। विट्ठल इनको स्वयं मिलने आते हैं, इसीलिए तो ये रो रहे थे, विट्ठल विट्ठल कुठे गेले तुम्ही। तो चलो ऐसे महान संत के कमल मुख से कुछ ज्ञान की बातें सुनकर क्यों ना अपना शुद्धिकरण करें। बोलो संत चोखा मेला, बोलो चोर चोखा मेला। अरे रे रे, तुझे छू लिया मैंने। अरे कोई गोमूत्र छिड़को मुझ पर। छोड़ो, अब तुझे छू ही लिया मैंने तो क्यों ना तुझे थोड़ा पीट भी दूं। मैंने ये हार नहीं चुराया है। तो फिर तेरे पास ये हार आया कहां से? अब ये मत कहना कि ये हार स्वयं विट्ठल ने तुम्हें पहनाया है। हे नाथ, अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? ये लो, अब तो ये खुले आम कह रहा है कि विट्ठल ने इसे हार उपहार में दिया है। निर्लज्ज झूठा कहीं का। खरं खरं सांग, तुझ्या गळ्यात हा हार आला कसा?
इस कलंक को एक बैलगाड़ी से बांधकर पूरे गांव की धरती पर रेंगते हुए घसीटा जाए, तब तक जब तक इसकी भेंट यमराज से नहीं हो जाती। गांव वाले भी तो देखें कि कौवा जब हंस बनने का प्रयास करता है तो उसकी क्या दुर्गति होती है। ले जाओ इसे यहां से। चोखा मेला को बहुत पीटा गया और उसके उपरांत एक बैलगाड़ी से बांधा गया ताकि उन्हें गांव भर में रेंगते हुए घसीटा जाए, परंतु दोनों ही बैल एक कदम भी नहीं हिले। बैलों को कोड़े मारे गए, फिर भी वो हिलने से रहे। कैसे हिलते? विट्ठल स्वयं उस स्थान पर उपस्थित थे अपने भक्त की रक्षा करने हेतु, और वे उन बैलों को नियंत्रित कर रहे थे। विट्ठल की उपस्थिति का ज्ञात केवल चोखा मेला को ही था। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आ गए? अच्छा है। विट्ठल जी को शुभ समाचार का उपहार दे दो। हे विट्ठला, समाचार यह है कि उस चोखा मेला का बाल भी बाका नहीं हुआ, बैल एक कदम भी नहीं हिल रहे थे। असंभव! ये आप कह रहे हैं? आप स्वयं वहां उपस्थित थे। ये क्या बके जा रहे हो? ये हो ही नहीं सकता। पूरे समय ये मेरे ही साथ थे। ये सब मैं नहीं जानता, मैं तो वही बता रहा हूँ जो पूरे गांव ने देखा। यदि आप वहां नहीं थे तो आपके रूप में वहां कौन था? कहीं स्वयं विट्ठला तो नहीं थे चोखा मेला को बचाने? इस घटना के बाद चोखा मेला ने पंढरपुर में ही अपना घर बसा लिया, परंतु ब्राह्मण समाज ने उन्हें अपने बीच रहने की अनुमति नहीं दी, अपितु उन्हें चंद्रभागा नदी की दूसरी ओर बसने का आदेश दिया गया, जहां निचली जाति के लोग बसते थे, और यहीं उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई। विट्ठल की कृपा से चोखा मेला और सोयराबाई को एक पुत्र भी जन्मा। उसका नाम रखा गया कर्म मेला। समय बीतता गया। चोखा मेला का यश पूरे महाराष्ट्र में फैलने लगा। सैकड़ों लोग उनके शिष्य बने। चोखा मेला से वे अब लोगों की दृष्टि में संत चोखा मेला बने। उन्होंने कई अभंग लिखे जो आज भी प्रसिद्ध है। उन अभंगों में यदि विट्ठल की जय जयकार है तो साथ ही समाज में फैले हुए भेदभाव का प्रतिकार भी है। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। हे विठ्ठला, हे पांडुरंगा, तुम्ही आमच्या घरी? हे विठ्ठल। प्रभु, प्रभु आप? क्या कोई राजा कभी किसी भिक्षुक के घर जाता है भला? आप तो इस समस्त ब्रह्मांड के राजा हैं, फिर भी आप एक भिक्षुक के घर कैसे पधारे प्रभु? मेरे लिए मेरे भक्त की कुटिया कुबेर के राजमहल से अधिक श्रेष्ठ है, और मेरे भक्त के हाथ का पकाया हुआ भोजन किसी राजभोग से अधिक स्वादिष्ट। सोयराबाई, मला भूक लागली आहे ग, म्हणून इकडे जेवायला आलो। हो विठ्ठल, या तुम्ही या। बसा बसा बसा। विठ्ठल, हे घ्या बरं विठ्ठल, हे घ्या भाकरी। ही ज्वारीची भाकरी आहे। हे पिठला, हा सब्जी आहे विठ्ठल।
आणि हा ठेचा. घ्या विठ्ठल, घ्या. आज स्वयं भगवान मेरे हाथ का पकाया भोजन खा रहे हैं. आज मैं तो प्रतिदिन तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोजन ग्रहण करता हूं. मेरे अर्च विग्रह को तुम भोग जो चढ़ाती हो, मुझ में और मेरे अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है. पर सोचा क्यों ना आज तुम्हारे भोग को प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाए. सोयरा, विठ्ठल को दही परोसो. अरे अरे सावकाश, हे काय केलीस तू? दही सांडलीस. विठ्ठल के सारे वस्त्र गंदे कर दिए. लक्ष कुठे आहे तुझा? क्षमा कीजिए प्रभु, आप जो मेरे समक्ष उपस्थित है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही हूँ. चोखा मेला, पाखंडी, आज तो तुमने ढोंग की सारी सीमा लांघ दी है. और तो और तुम्हारी पत्नी भी अब इस नीच कार्य में साथ दे रही है. तुझे लज्जा नहीं आती इस तरीके का ढोंग रचने में? विठ्ठल तेरे घर पर भोजन करने आते हैं, क्यों? अरे उनका किसी के घर पर जाकर भोजन करना कोई मामूली बात है क्या? बड़े बड़े साधु महात्मा को यह अवसर प्राप्त नहीं होता, और तू है कि एक तुच्छ होकर ये ढोंग रच रहा है. छी! मैं इतने वर्षों से विठ्ठल की सेवा कर रहा हूं, आज तक मुझे उन्होंने दर्शन नहीं दिए, तो फिर तू किस खेत की मूली है? ये बारंबार तुम उधर कहां देख रहे हो? क्या तुम ये दर्शाना चाहते हो कि विठ्ठल वहां बैठे हैं? वे वहां हैं, पर आपको दिखाई नहीं देंगे. अरे वो वहां है ही नहीं, तो फिर दिखाई कैसे देंगे? और तू क्या सिद्ध करना चाहता है कि तू मुझसे श्रेष्ठ है? स्मरण रहे, मैं एक ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण, और तू एक अछूत शूद्र है. शूद्र है तू. वो तो मैं यहां से जा रहा था कि मुझे तुम्हारे पूरे ढोंग का पता हुआ. विवश होकर मुझे तुम्हें चांटा लगाना पड़ा. छे! अब तो तुम्हें स्पर्श किया है, चंद्रभागा में डुबकी लगाकर ही जाना पड़ेगा. विठ्ठल विठ्ठल. संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे मैं हर नहीं सकता, परंतु मेरे भक्त के प्रति किए गए अपराध को क्षमा करना मेरी क्षमता में नहीं है. यह तमाचा उस पंडित ने तुम्हें नहीं, मुझे मारा है. नहीं नहीं नाथ, आप क्रोधित मत होइए. ना ही मैं उसके अपशब्दों से अपमानित हूं और ना ही उसके चांटे से दुखी हूं. वो तो बेचारा अज्ञान में है. और वैसे भी नाथ, इस व्यवहार की तो मुझे अब आदत सी पड़ चुकी है. मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप उसे क्षमा कर दीजिए नाथ, उसे क्षमा कर दीजिए. चोखा मेला, शीघ्र ही ये समाज तुम्हारी महानता से अवगत होगा. आने वाले समय में मेरे सबसे महान भक्तों में से एक नाम तुम्हारा होगा. यह मेरा तुमसे वचन है. विठ्ठला, ये मुझसे घोर अपराध हो गया. पाप हुआ है मुझसे, पाप. मुझे क्षमा कर दीजिए. नहीं नहीं, क्षमा मुझे किसी और से मांगनी होगी, किसी और से मांगनी होगी.
मुझे क्षमा कर दो चोखा मेला, मुझे क्षमा कर दो। अरे अरे, आप मेरे पैर मत छूइए, आप दूषित हो जाएंगे। बस चोखा मेला, बस। मुझे और लज्जित मत करो। अब मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई है। चाटा तो मैंने तुम्हें मारा था, परंतु मार विठल ने स्वयं अपने गालों पे ले लिया। आंखें तो तुम्हारी बनाई थी, किंतु अश्रुओं की धारा पांडुरंग के कमल नैनों से बह रही थी। विठू, माली माऊली, आपने मुझ जैसे हीन के लिए इतना कष्ट उठाया। मैं इस योग्य नहीं हूं भगवान, मैं इस योग्य नहीं हूं। आप महान हैं नाथ, और भक्तों के प्रति आपका प्रेम महान है। महान तो तुम्हारा प्रेम है चोखा। अहंकार के वशीभूत होकर मैं ये समझ ही नहीं पाया था कि केवल विठ्ठल के निकट रहना पर्याप्त नहीं है। उन्हें पाने के लिए उनका होना पड़ता है। और आज तुमने ये सिद्ध कर दिया कि विठ्ठल तो केवल अपने भक्तों की ही धरोहर है। ताई भारी चूक झाली माझ्याशी, क्षमा असावी, क्षमा असावी। चोखा, इस क्षण से पांडुरंग के दर्शन तुम्हारे लिए और प्रत्येक विठ्ठल भक्त के लिए सदैव खुले हैं। अब जाति भेद पांडुरंग के दर्शन के अभिलाषी भक्तों के आड़े कभी नहीं आएगा, ये मेरा वचन है। अब मंदिर के द्वार सभी के लिए खोल दिए गए। श्रद्धा का अश्रद्धा पर, सत्य का असत्य पर और न्याय का अन्याय पर यह विजय तिलक था। परंतु सदियों से पलने वाली रीति, रस्में और विचारधारा को रातों रात बदला नहीं जा सकता। भले ही मंदिर के द्वार हरिजनों के लिए खोले गए, परंतु उनके प्रति अपने हृदय के द्वार बंद ही रहे। उन्हें नौकर ही समझा जाता और कठोर मजदूरी वाले कार्यों में जुटाया जाता। ऐसा ही एक कार्य था मंगलवेढ़ा में, जहां एक बांधकाम बांधा जा रहा था, जिसमें सैकड़ों हरिजनों को जुटाया गया। चोखा मेला की लोकप्रियता और संतता को अनदेखा करके उनके हरिजन होने के कारण उन्हें भी जबरन इस मजदूरी के कार्य में जुटाया गया। एकादशी का दिन था। एक दुर्घटना में बांधी जाने वाली एक विशाल दीवार टूट पड़ी। सैकड़ों मजदूर उसके नीचे धंसकर मर गए। चोखा मेला भी उनमें से एक थे। क्योंकि मरे हुए लोग निचले वर्ग के थे, कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया कि उनके शवों को बाहर निकाला जाए, और जो शव निकाले गए उन्हें वहीं अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया गया। चोखा मेला का मृत शरीर अब भी उस टूटी दीवार के मलबे के नीचे ही धंसा रहा। नामदेव, विठ्ठला, कई दिनों पहले मंगलवेढ़ा में जो दुर्घटना घटी उससे तुम अवगत हो, पर जो तुम नहीं जानते वो ये है कि उस दुर्घटना में मेरे एक महान भक्त का भी निधन हुआ है, जो कि तुम्हारा शिष्य भी है। कौन है वो प्रभु? चोखा। चोखोबा। उसकी अस्थियां अब भी उस विशाल दीवार के मलबे के नीचे ही धसी हुई है। उसे बाहर निकालो और उसकी समाधि बनवाओ। अवश्य। समाधि के लिए उचित स्थान भी बता दीजिए प्रभु। स्थान? और कहां? वहीं
जहां वो सदैव ही खड़ा रहता था मेरे दर्शन की लालसा लिए, मेरे मंदिर के द्वार पर। जय हो। एक और प्रश्न प्रभु, उस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मरे थे और उनके शव अभी भी अंदर धंसे हुए हैं। उन शवों में से चोखा मेढ़ा का शव कौन सा या उसकी हड्डियां कौन सी, ये मैं कैसे पहचान पाऊंगा प्रभु? चोखोबा, वो तो निरंतर ही मेरा नाम जपता रहता था। मृत्यु की घड़ी में भी वो मेरा ही स्मरण कर रहा था। वो इतना विट्ठलमय हो गया था कि अब उसकी हड्डियां भी मेरे नाम का रटन कर रही हैं। जाओ नामदेव, जिन हड्डियों से मेरे नाम की गूंज सुनाई देगी वही चोखा मेला की अस्थियां है। चोखा मेढ़ा, धन्य हो तुम और धन्य है तुम्हारी ये भक्ति, और तुम जैसा शिष्य पाकर आज ये तुच्छ नामदेव भी धन्य हो गया। तुम्हारी ये हड्डियां तुम्हारे भगवत प्रेम का प्रमाण है। विठुराया ने तुम्हारी समाधि का स्थान अपने मंदिर के द्वार पर नहीं, अपितु अपने हृदय के अंदर दिया। तुम्हारी ये समाधि युगों युगों तक हर एक विठ्ठल भक्त को ये स्मरण कराएगी कि जाति भेद पर वार करने वाला एक ऐसा वारकरी था जिसकी गिनती विठ्ठल के सबसे महान भक्तों में होगी, संत चोखा मेढ़ा।